हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। माय नेम इज़ राहुल एंड आई लिव्स इन इंडिया। इंडिया कह रहा हूँ, गलत हो गया है तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आपका दोस्त आ चुका है वापस नई वीडियो लेके। तो भाई मेरा नाम है राहुल और मैं रहता हूँ लंदन में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भाई लंदन में रहने के बाद एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का कितना कॉस्ट आ जाती है महीने की। सब चीज़ उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे, ट्रैवल वगैरह सब चीज़ जोड़ा जाएगा। गाइस मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। मैं रहता हूँ लंदन के अंदर हैंगर लेन एरिया, जो कि सेंट्रल लाइन साइड पे रहता है। और मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मुझे 6 महीने हो गए यहाँ रहते हुए। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में पढ़ रहा हूँ। और तो मैं आज आपके लिए सब चीज़ ब्रेक करूँगा, हर चीज़ की। भाई ट्रैवल में कितना खर्चा हो रहा है, ग्रोसरी में कितना लग रहा है, और रेंट कितना पे कर रहे हैं, सब चीज़ आपको मैं बिल्कुल कट टू कट काउंट करके बताऊंगा कि भाई कितना कितना क्या हिसाब पड़ रहा है। अगर आप कल को इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के यहाँ रहते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो कि ध्यान रखनी पड़ेगी, वो मैं आपके लिए ब्रेक करके दिखाऊंगा। तो गाइस तुम्हारे भाई ने अच्छी वीडियो बनाने के लिए ले लिया है नया GoPro। ये देखो भाई, तभी तो आज अच्छी क्वालिटी आ रही है। देखो, चलो टॉपिक से थोड़ा हट गए हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं अपार्टमेंट से, जो कि सबसे बड़ा आपका एक्सपेंस है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, अगर आप रहते हो शेयर्ड घर में रहते हो तो आपके लगेंगे 600 से 900 पाउंड पर मंथ। उसके बाद अगर स्टूडेंट हॉल में रहते हो तो 900 से आपके 1400 पाउंड लग सकते हैं पर मंथ। लोकेशन और रूम टाइप डिपेंड करता है कि भाई कैसे कैसे लोकेशन है, कैसे कैसे रूम टाइप है। और फिर उसके बाद स्टूडियो अपार्टमेंट आ जाता है, जो कि 1300 पाउंड तक पड़ सकता है आपको। उसके अंदर सारी, और पर्सनली मैं ये कहूँगा कि भाई मैं जो देता हूँ वो 400 पाउंड पर मंथ देता हूँ। और मेरा शेयरिंग फ्लैट है, इसके अंदर सब चीज़ शेयरिंग है, रूम शेयरिंग है, उसके अंदर टॉयलेट बाथरूम सब शेयरिंग का है। और मैं सजेस्ट करूँगा आपको शेयरिंग रूम ढूंढ के ही आप आएँ, ज़्यादा बेटर रहेगा शेयरिंग अपार्टमेंट या शेयरिंग रूम, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है। वहाँ पे आपको दोस्त मिल जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है रहते वक्त। तो गाइज़ अब आ जाते हैं हम अगले एक्सपेंस पे, जो है आपका इंटरनेट या वाईफाई सिम, जो भी आपके जो एक्सपेंस है उस पे आ जाते हैं। तो मैं पर्सनली पे करता हूँ 13.5 पाउंड्स पर मंथ, जिसमें मेरे को 120 GB इंटरनेट मिलता है। और इंटरनेट के अलावा मुझे वाईफाई की ज़रूरत तो पड़ती नहीं, क्योंकि 120 GB तो इनफ है। क्योंकि इसके अलावा अगर मैं देखूं तो गैस का बिल, पानी का बिल वो अलग है, जो कि 50 पाउंड तक चला जाता है। तो अब इसको कुल मिलाकर हो चुका है 465 पाउंड्स हो चुका है ये एक्सपेंस मंथली। तो दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस पे, जो है आपका फूड या फिर ग्रोसरी का एक्सपेंस। तो अगर आप खुद कुकिंग करते हो तो वही पड़ेगा आपको 4 या 5 पाउंड पर मील पड़ेगी आपको, जब आप खुद कुकिंग करते हो। तो सब चीज़ उसके अंदर जोड़ के, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स और जो भी दूसरी चीज़ें, सब चीज़ जोड़ के वो आपको हर मील 5 पाउंड की पड़ेगी। तो अगर महीने में 30 दिन होते तो 60 मील तो आपको बनानी पड़ेगी। तो अगर हम 5 पाउंड भी लगाते हैं तो 300 पाउंड तो चला जाएगा आपका ग्रोसरी का। 300 भी नहीं, 300 तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आटा वगैरह सब जोड़े तो 200 या 150 लगा लो, 150 पाउंड तो हो ही जाता है मंथली। इतना एक्सपेंसिव चला जाता है ग्रोसरी और फूड का। तो गाइस अब जोड़ते हम नेक्स्ट एक्सपेंस, जो कि है ट्रैवल एक्सपेंस। उसके अंदर अगर वो ज़ोन टू ज़ोन आपका डिपेंड करता है। अगर आप 1 में रहते हो तो और ज़्यादा लगेगा, 2 में रहते हो तो और ज़्यादा, थोड़ा कम हो जाएगा, 3 में रहते हो तो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो जैसे मैं पर्सनली ज़ोन 4 में रहता हूँ, तो मतलब थोड़ा ऐसा नहीं है कि वो इतना एक्सपेंसिव है, थोड़ा रूरल एरिया में ही काउंट होता है, तो कम वहाँ पे मुझे पे करना पड़ता है। तो अगर आप दिन में 2 टाइम भी ट्रैवल करते हो तो 3 समथिंग आपके पाउंड लगते ही है एक बार ट्रैवल करने में। अगर आप कहीं जा रहे हो तो वापस भी आओगे तो 6 पाउंड तो आप जोड़ के लगो चलो उसका ट्रैवल का। उसके अलावा
बस भी लेनी पड़ती है, तो हर बार आपको 1 घंटा ट्रैवल करने के लिए 175 पेंस, £1.75 आपको पे करने पड़ते हैं बस में भी। तो अगर आपके पास आपको महीने में 20 दिन भी ट्रैवल करना है तो हर दिन के 10 पाउंड जोड़ लो, 200 पाउंड आपके कहीं नहीं गए ट्रैवल के, तो 200 पाउंड ट्रैवल के लग ही जाते हैं। अब इससे ज़्यादा चले जाते हैं, पर इतना तो मिनिमम है, चले जाते हैं। तो गाइज़ अब बारी है सब चीज़ काउंट करने की। तो हमने रेंट लगाया था 400 पाउंड, उसके बाद अगर हम पानी और बिजली का बिल जोड़ते हैं तो ये पड़ता है हमारा 50 पाउंड। ग्रोसरी अगर ना करते भी 150 180 लगा ही लेते हैं, 180, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट 200 मैंने जोड़ा था, पर 150 आप जोड़ लो, मतलब इतना लग ही जाता है, ज़्यादा ही लगता है, कम लगता है इससे, पर 150 अगर मोटा मोटा जोड़ भी लेते हैं। उसके बाद 13.5 पाउंड मैंने आपको फ़ोन का बिल बताया था, पर हम 15 पाउंड जोड़ लेंगे। उसके बाद टोटल मैं बताता हूँ आपको कितना। तो गाइज़ अब हम जोड़ते हैं अपना कितना एक्सपेंस हो गया है। तो अगर हम लगाते हैं रेंट के 400, उसके बाद पानी का और बिजली का बिल 50 पाउंड, ग्रोसरीज़ 180, वैसे 200 लगाई थी 180, ट्रांसपोर्ट 150, फ़ोन बिल 15 पाउंड्स। तो अगर इन्हें हम कैलकुलेट करते तो ये होते हैं 645 पाउंड्स पर मंथ। देख लो अब इंटरनेशनल स्टूडेंट की कितनी बुरी हालत है यहाँ पे। 645 पाउंड्स तो आपको पे करने कैसे भी करके। इतना दुख मैंने सुना दिया है तो हमारा आसमान भी रोने लग गया है, इसलिए बारिश होने लग गई यहाँ पर। देख लो गाइज़, हम लड़के हमें ऐसे ही जीना पड़ता है।